जय श्री राम। आप दस्तक भारत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आज दिल्ली विधानसभा व अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है, जो वाकई चौंकाने वाला रहा है। इतना तो तय था कि दिल्ली विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी थी, लेकिन यह भी तय था कि इतना भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो सीटें मिली हैं, इतना अंतर आएगा, यह भी संभव नहीं था। लेकिन जो रिजल्ट आया है, जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर दिख रहा है, जिसकी हम कहेंगे कि पुष्टि हो रही है, 70 विधानसभा सीटों पर 48 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे भाजपा का कब्जा रहा और 22 विधानसभा पर सीटों पर आप या आम आदमी पार्टी या यूं कहें केजरीवाल के विधायक जीते हैं। सबसे बड़ा तो यह है जो सबको स्तब्ध कर दिया है, अरविंद केजरीवाल चुनाव खुद हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, जो बीच में भी कुछ माह की मुख्यमंत्री बनाई गई थी आतिशी जी, वो चुनाव जीती हैं। तो जो ये परिणाम है, सीधे सीधे भाजपा का कहें कमल का डंका बजा है। और भले ही अरविंद केजरीवाल वहां के जनता को मुफ्त बिजली देते रहे हों, मुफ्त पानी की व्यवस्था करते रहे हों, बीच में उनको जेल भी जाना पड़ा, उसमें बड़ी केंद्र सरकार की उसमें बड़ी किरकिरी हो रही थी, लेकिन ये सब कोई फार्मूला या संवेदना का दिल्ली में नहीं चला। वैसे भी दिल्ली में रहने वाले लोग, कुछ वर्ग को भले छोड़ दिया जाए, तो बाकी दिल्ली में यदि कोई देश की राजधानी में रहता है तो वो वहां इसीलिए रहता है तो वहां काम करता है, नौकरी करता है और पैसे कमाता है। उसको ये लालीपाप देना कि हम मुफ्त बिजली देंगे या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो ये सब चलने वाला नहीं है। जिसका परिणाम ये रहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भले ही दो बार 2 टर्म रही है, और वो 2 टर्म जब ये जीते थे तो इस बात को बार बार कहते थे और प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, आप आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। इनके बहुत करीबी या राष्ट्रीय सचिव या जो भी हो, राज्यसभा सांसद हैं, ये तय है, संजय सिंह भी जेल गए थे। छूटने के बाद भी बड़ी बड़ी हवा दे रहे थे, यहां तक कि सपा वालों को जो है समाजवादी पार्टी का इन्होंने समर्थन भी किया था। और मुंह से ही बोलना है तो चैलेंज जरूरत पड़ने पे ये जो है मोदी जी को भी दे देते थे, लेकिन इनका कोई फार्मूला ना तो दिल्ली में चला, ना ही अन्य प्रदेशों में चला। और ऐसे में हमारे समझ से पंजाब में वही एक सरकार और बची है इनकी। अब विस्तार तो दूर की बात, जब केजरीवाल खुद ही पैदल हो गए तो और की क्या बात की जाए। तो 48 भाजपा के प्रत्याशी विधायक चुन लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के सरकार न बनने का भी श्रेय वहां की जनता, कुछ लोग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को ही देते हैं कि इन्हीं के सबके चलते, अवधोजा इन लोगों के चलते जो है आपका ये हश्र हुआ है।
तो आइए अब हम बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा की। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ है। यूपी का अयोध्या जनपद का ये मिल्कीपुर विधानसभा है जो आरक्षित सीट रही है। सदैव से आरक्षित सीट है, बहुत पहले की बात छोड़ दीजिए, तो आरक्षित सीट रही है। और यहां पर देखा जाए तो भाजपा के तरफ से जो है चंद्रभान पासवान मैदान में थे और सपा ने जो है अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही थी, प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से आप आदमी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही थी। और अजीत प्रसाद कौन है आप जानते ही हैं, जो अयोध्या से सांसद हैं, अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र हैं। तो यहां आज ये जो जीत हुई है, जो यहां पर सनातन का डंका बजा है, उससे अयोध्या की लाज पूरे विश्व पटल पे बच गई है। या यूं कहें, अयोध्या का बदला भाजपा के विधायक ने ले लिया है। वैसे भी यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और जिस विधानसभा की कमान, चुनावी कमान स्वयं आदित्य योगीनाथ जी संभालेंगे, तो इसमें कहीं से इफ एंड बट ही नहीं है कि उनकी जीत नहीं होगी। इस बार भी मिल्कीपुर विधानसभा में सपा का ही परचम लहराएगा। इसके पीछे मंशा ये थी कि पिछले आंकड़े देखते थे, जहां जहां 4 बार इसी विधानसभा से सपा जीती है, 2 बार बसपा जीती है, 2 बार भाजपा जीती है। लेकिन यहां के जनता ने कहा, चाहे विकास हो या ना हो, हमें हिंदुत्व को बचाना है। भगवान श्री राम की नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी होने के नाते सनातन धर्म को बचाना है। भगवान श्री राम की स्थापना हुई है, इसलिए हमको भाजपा को वोट देना है। हमारे सर्वे में भी, दस्तक भारत के सर्वे में भी चुनाव से पहले 5-6 वीडियो हमने डाले थे, जिसमें खुलेआम वोटरों ने ऐलान किया था, जेके खाई वही दोहाई। कहने का आशय था कि राशन मुफ्त मिल रहा है, आवास है, सारी चीजें हैं, तो हम जो हमें दे रहा था हम उसको देंगे, और जो हमें खाने पीने को दे रहा था उसके बदले हम वोट देंगे। और कई वोटरों ने भी कहा कि इस बार जीत जो है 80,000 से होने जा रही है। फिर भी जो है देखा जाए तो लगभग 62,000 वोटों से, करीब 62,000 वोटों से चंद्रभान पासवान को जीत मिली है। इसका श्रेय योगी जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को, और साथ ही यहां स्थानीय विधायक रहे गोसाईगंज से खब्बू तिवारी को, और जो सपा से विधायक हैं और बागी रूप में है अभय सिंह को। जबकि देखा जाए तो दोनों जानी दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद चंद्रभान पासवान को जिताने के लिए ये लोग पूरे विधानसभा में वोट मांगते रहे। जातिगत आधार, मतलब सारे समीकरण देखा जाए टूट गया, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां बनी थी कि यादव हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कहीं यादव को मान लिया ना मिला तो ठीक है, और वोटर ना मिले, या दलित कहीं खिसक गया अजीत प्रसाद की तरफ तो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल इसके बावजूद करीब 1,46,397 वोट चंद्रभान पासवान को मिले हैं, और जो सपा प्रत्याशी थे 84 अजीत प्रसाद, उन्हें 84,687 मत मिले हैं। यही नहीं, सपा के सुप्रीमो ने आकर यहां जनसभा की थी, सांसद डिंपल यादव ने जनसभा की थी, तरह तरह की हवा बना रहे थे, पीडीए का फार्मूला लागू कर रहे थे, और यहां तक कि कह रहे थे कि जो इस्तीफाकिया कहा जाए, कोई जानबूझकर हादसा नहीं हुआ था कुंभ में, महाकुंभ में, तो भी कहा जाता था कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ, कई लोग मरे हैं, उसका असर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव पड़ेगा।
फिलहाल यहाँ के वोटरों ने, यहाँ की जनता ने कुछ भी नहीं सुना। केवल हिंदुत्व जगाने को लेकर, भगवान राम की स्थापना को लेकर उसका बदला सीधे सीधे चंद्रभान पासवान को जिता कर लिया है और करारा तमाचा जड़ने का काम सपा प्रत्याशी पे किया है। और भी बड़ी बात है, यहां के देखा जाए तो 10 प्रत्याशी थे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। हम चंद्रभान पासवान, अजीत प्रसाद, संतोष कुमार, राम नरेश चौधरी को छोड़ दें तो इसके अलावा करीब 6 प्रत्याशी जो हैं वो नोटा से कम वोट पाए हैं। नोटा पे जो वोट पड़ा है, ऐसे भी लोग यहां पे, ऐसे भी मतदाता हैं, नोटा ना उन्हें 10 प्रत्याशी में सपा, भाजपा, कांग्रेस और पार्टियां ही पसंद हैं, ना कोई प्रत्याशी पसंद थे, तो उन्होंने न उनको वोट दिया, न किसी को दिया, नोटा पर दबाया। तो 1361 वोट नोटा को मिले हैं। तो ऐसे आप कुछ रिएक्शन रहा, और कुछ रिएक्शन का आशय यह है कि बहुत से ऐसे कट्टरपंथी वाले लोग हैं या यूं कहें निरंकारी लोग हैं, उनसे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, कुछ नहीं पाए तो अपने मताधिकार का प्रयोग क्या, दुरुपयोग के रूप में नोटा पे दे दिए। ऐसे में जो है देखा जाए तो सपा को जिताने के लिए, या पहले से ही सपा सुप्रीमो को, उनके अध्यक्ष को और सपाइयों को यह पता था, ये पहले से अनायास आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन दुरुपयोग कर रहा है, जबरदस्ती जीत लेगा, ये सारी चीजें तो काफी शिकायत किए थे। फिलहाल चुनाव आयोग ने उसको बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया, और जीत के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि एक विधानसभा का पीडीए का फार्मूला, भले ही पीडीए के फार्मूले पे भाजपा भारी पड़ गई है, लेकिन सच तो यह है कि पीडीए के फार्मूले पर भाजपा कभी भी सामना नहीं कर सकती है। और इसका हम अंदाजा भी एक विधानसभा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यूपी में 403 विधानसभा है, इसमें बीजेपी चाहे 420 ही कर ले तो कतई संभव नहीं है, पीडीए हमारा हावी रहेगा। और फिलहाल चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कहते थे कि ये जीत हम मिल्कीपुर की सपा के पाले में जाएगी, ये 2027 का संदेश होगा। फिलहाल कुछ भी काम नहीं आया, और अब सीधे सीधे ये कहा जाए कि वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से बसपा है, बसपा की सुप्रीमो मायावती हैं, ज्यादातर चुनावों को वॉकओवर देकर चलती हैं, और कभी कभार चुनाव के मैदान में आती भी हैं तो अपने डमी कैंडिडेट उतारती हैं। केवल फॉर्मेलिटी अब कर रही हैं पिछले 2 दशक से। और इसके पहले की हम बात करें तो बसपा वाकई जो है मजबूत स्थिति में रहती थी, वो भी इसलिए रहती थी कि वो भी जो है जातिगत आधार पर दलित बेस वोट पर काम करती थी, लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है। और सपा के जो प्रत्याशी रहे हैं वो सेन परिवार के भरोसे जीतना चाहते थे। शायद उनको नहीं पता था कि सेन परिवार में भी दरार आ चुकी है। अरे आप उठा के देख लीजिए, सांसद में सेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ते थे, फिर सपा से लड़ते थे, उनके बेटे आनंद सेन यादव बसपा से लड़े हैं, सपा से लड़े हैं, फिर सपा में हैं, उनके बहुत से करीबी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, और सपा प्रत्याशी उनके भरोसे जो है अपनी जीत हासिल करने के लिए तैयार थे। तो कहां संभव है? ऐसे में 16 आने सच है कि यदि सपा ने अपने तौर तरीके को न बदला या जातिगत आधार के फंडे को न बदला तो वो दूर नहीं, जिस तरह से बसपा को अब कोई पूछने वाला नहीं है, वही हाल सपा का भी होगा। और फिर वही होगा विगत कई दशक पहले की कहानी कि कांग्रेस और भाजपा ही पूरे देश में राज करेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। राम राम, बने रहिए दस्तक भारत के साथ।